जय श्री कृष्णा फोटॉन्स। आपका आपके चैनल अध्ययन विद शिवाक्ष में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड व्हाट इज द फेट ऑफ ओवम इन द फीमेल बॉडी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, जो ओवरी है, ओवरी ओवम को रिलीज करती है। ओवरी से ही ओवम निकलता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, वो गोनैड जहां से ओवम रिलीज होता है, दैट इज ओवरी विच इज रिटन हियर। एक पेयर ओवरी फीमेल बॉडी में, ओवम एक महीने में एक ओवरी से एक ही ओवम निकलेगा, वो पहुंचा ओविडक्ट में। The other name of the oviduct is the fallopian tube. Fallopian tube से वो आगे बढ़ा, fallopian tube में ही है, तो इसमें peristaltic movement along with the some fibrous substances, a thing which is present inside the fallopian tube, ये इसको आगे बढ़ाता है। और वहां पर अगर स्पर्म मिला तो वो फर्टिलाइज करेगा ओवम को और ओवम से बनेगा जाइगोट। जाइगोट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस विद द ओवम न्यूक्लियस, और उसके बाद में यही जाइगोट डिवाइड करेगा अगेन एंड अगेन एंड बिकम्स अर्ली एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो अभी डेवलप हुआ और ये एम्ब्रियो अब आएगा यूटेरस में, एंड इट विल कम इन द यूटेरस एंड वेयर इट इज इम्प्लांटेड। अब यहां पर ये इम्प्लांट होगा। अगर अर्ली एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस के अंदर में तो उसे कहते हैं प्रेगनेंसी। यूटेरस में इम्प्लांट हुआ अर्ली एम्ब्रियो, उसे बोलते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज नहीं होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज नहीं होता है। समझ में आया? कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। अब प्रश्न पूछते हैं क्यों? क्योंकि यहां पे कॉर्पस ल्यूटियम है और कॉर्पस ल्यूटियम विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ये इंक्रीज करेगा, उसके लेवल को बढ़ाएगा, एंड इट विल प्रिवेंट द मैचुरेशन ऑफ अनदर फॉलिकल इन द ओवरी। तो दूसरे फॉलिकल का मैचुरेशन नहीं होगा। किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो विशेष ध्यान रखना कि एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है स्पर्म का, ओवम के साथ में स्पर्म और ओवम का मिलन हो गया है, तो दोबारा क्या नहीं होगा? कोई भी फॉलिकल मैच्योर नहीं होगा। इट विल बी प्रिवेंटेड बाय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा रोक दिया जाएगा और उसका सिक्रेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम से ही सिक्रेशन होता है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, ये तो पहली बात हो गई। क्वेश्चन बोर्ड का है कि ओवरी से मिला ओवम, ओवम पहुंचा ओविडक्ट में, ओविडक्ट में अगर स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन हुआ, बना जाइगोट, और जाइगोट आपके यहां डिवाइड होगा, फर्दर डिवाइड होगा अगेन एंड अगेन, एंड इट विल फॉर्म अर्ली एम्ब्रियो। उसके बाद में अगर हम बात करें, वो यूटेरस में इम्प्लांट होता है, प्रेगनेंसी, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो मेंस्ट्रुअल फ्लो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द persistent corpus luteum. It will increase the level of the progesterone hormone and it will prevent the maturation of another follicle in the ovum, और अब menstrual flow नहीं होगा। ये तो पहली बात मैंने दोबारा रिपीट किया आपके लिए। उसके बाद में आता है, अगर ये आपके यहां ओवम अनफर्टिलाइज्ड रह जाए, निकला, सब कुछ हुआ, ओवरी से निकला, ओविडक्ट पहुंचा, पर स्पर्म नहीं मिला, स्पर्म नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? कोई जाइगोट नहीं होगा। कोई जाइगोट नहीं होगा,
फिर ओवम डीजनरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ओवम विल डीजनरेट and it will be या it may be get absorbed by the uterus या some other structures which are present inside the female body। तो ये वहां पे या तो ओवम डीजनरेट करेगा और उसके बाद में या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और डीजनरेटेड ओवम ही मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में बाहर निकलता है। कहां निकलता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में बाहर निकलता है। अब एक बात आती है, चलो भाई अगर आपके यहां ऐसा है तो ओवम का ओवल्यूशन हुआ, ओवम का ओवल्यूशन हुआ ओवरी में, ओवम का ओवल्यूशन हुआ ओवरी के थ्रू, oogenesis ऑफ ओवम इन द ओवरी, एंड oogenesis के बाद में ओवम बाहर निकाला जाता है, ओवल्यूशन होता है। तो ये आपके यहां एक बात आती है, प्यूबर्टी के बाद में फीमेल में जो सबसे बड़ी घटना होती है, जो सुखद घटना होती है किसी भी बेटी के जीवन में, वो क्या है? मेनार का आना। वाकई में ये बहुत सुखद है। क्यों? एक बेटी वो मां बन सकती है, एक जीव दूसरे जीव की रचना कर सकता है। तो ये सौभाग्य बेटी को ही मिला है, फीमेल्स को ही मिला है। तो मेनार्क, मेनआर्क, ऐसा प्रश्न पहले किसी बच्चे ने पूछा था। ये क्वेश्चन बोर्ड का है। दोनों के बीच में प्रॉपर डिफरेंसेस पता होने चाहिए। व्हाट इज मेनार्क एंड व्हाट इज मेनोपॉज। तो मेनआर्क मींस आर्क मतलब बिगनिंग, आर्क मतलब बिगनिंग। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बिगनिंग है एट द एज ऑफ 10 to 12 years in the young girl, that is the menarche। मेनार्क में पहली बात क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। इसमें फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल में, मतलब गर्ल में, किसी बेटी में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है इन द लाइफ ऑफ गर्ल, एंड इट इज द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ। What? It is the beginning of the reproductive life. And second, why it happens? It happens due to the increase in the estrogen hormone। estrogen hormone के increase की वजह से ही मेनार्क सेट हुआ। एंड अगर स्पर्म मिलेगा तो इट मे कॉज प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होगा, इट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द endometrium wall of the uterus along with the ovum। तो दोनों का डिजनरेशन होगा तो इससे menstrual flow होगा। तो once again it is the beginning of the menstrual cycle at the age of 10 to 12 years in the young girl। It is the first menstruation in the life of a girl। It is the beginning of the reproductive life। And another is it is due to the increase in the estrogen hormone। उसके बाद में menstruation flow is due to the breakdown and the removal of the endometrial lining along with the ovum degeneration। तो ovum का degenerated part and जो endometrium wall का जो आपके यहाँ shed हुआ है, वो सभी का mixture hymen के थ्रू बाहर आता रहता है। तो that is the menstrual flow, that is the menstrual flow। और यही आपके यहाँ बताता है menarche is set, it is an early stage। Now what is menopause? menopause का मतलब pause, मतलब menstrual cycle का रुक जाना, menstrual cycle का permanent रुक जाना। तो permanent word आपको perfect यूज करना चाहिए, which it has been highlighted by me in this on this board। तो यहां पे menopause is the permanent stop of the menstrual cycle at the age of 45 to 50 years। कब? 45 to 50 years। ये एक मां के जीवन में स्टॉपेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। एक मां के जीवन में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉपेज है। इट इज द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इन द लाइफ ऑफ अ फीमेल। मां के जीवन में ये अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा एट द एज ऑफ द 45 to 50 years। देखिए जो डेट है, जो एज दिया गया है, इट में वेरी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, खान पान, हेल्थ, ये सब पर डिपेंडेंट है। तो ये अप्रोक्सीमेट एज इज गिवन हियर। अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें कही गई हैं, तो इसमें आपको भयभीत नहीं होना, थोड़ा सा तो अंतर चलता ही रहता है। दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट 10 to 12 years and about 45 to
50 years. And menopause में it is the end of the menstruation in the life of female and stoppage of the reproductive life. अब कोई भी माँ एक बच्चे को जन्म नहीं देती है, ये मेनोपॉज में है। और इसमें क्या है, ईस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज कर गया है। व्हाट? ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो गया है और यहां पर कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी और यहां पर कोई मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, कोई डिस्चार्ज नहीं होगा। तो ये टॉपिक है, ये सौभाग्य केवल बेटियों को मिला है, मेनार्क वाला। और खुश होना चाहिए बेटी जो जन्म हुई पिता के घर में, फिर वो कभी किसी की पत्नी बनेगी, किसी की मां बनेगी, एक संतान को जन्म देगी जो राष्ट्र हित में कार्य करेगी। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है कि जिनके घर में हो फीमेल्स की रेस्पेक्ट करें, ठीक है, और उनको फुली सपोर्ट करें, ठीक। थैंक यू।